नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। बिहार स्पेशल जीके का ऑब्जेक्टिव चल रहा है और ये बिहार स्पेशल का जीके जो है इसका लास्ट वीडियो है, तो आप सभी शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले मैंने 3 वीडियो बिहार स्पेशल का करवाया है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर अगर देखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। इससे आप सभी का रिवीजन हो जाएगा बिहार स्पेशल जीके का। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके कर लीजिएगा और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो 201 प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 को बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जो प्रश्न पूछा गया है 2021 का, तो इसे याद नहीं रखना है। अभी वर्तमान में जो है बने हुए हैं उसे आप ध्यान में रखिएगा, इससे नाम याद कर लीजिएगा। वर्तमान में जो बने हैं त्रिपुरारी शरण जो है ये वर्तमान में है, तो ये नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो 203 का प्रश्न जो है वो जगह कामेश्वर चौपाल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? 204 का प्रश्न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है। तो प्रथम चरण से जो संबंधित नहीं है था वो था नवादा और नालंदा जो है प्रथम चरण से संबंधित नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? अनुसंधान एवं विकास के लिए तो 205 का जो आंसर हो जाएगा वो बीरपुर हो जाएगा। और बीरपुर कहाँ है? तो ये सुपौल ज़िला में पड़ता है। बीरपुर सुपौल ज़िला में पड़ता है, वहीं पे ये हुआ है। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? 1857 क्रांति के पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो वो थे विलियम टेलर। नाम याद रख लेंगे, विलियम टेलर, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विलियम टेलर। अगला प्रश्न है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? क्या है? 21 अप्रैल 1858 ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो वो किए थे कुंवर सिंह ही थे, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयास के विरुद्ध बड़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? 208। और यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बिहार किसान सभा है और अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस है। और एक और 5वां प्रश्न, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो 208 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार किसान सभा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी क्या है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, जो कि शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ये ध्यान में रखेंगे, इससे पहले भी मैंने ये प्रश्न करवाया था और समझाया भी था। तो ये क्या हो जाएगा? शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात है? ये तो बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो ये नवादा हो जाएगा। 210 का प्रश्न, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 211 का जो सही आंसर हो जाएगा, शिवहर जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। और बात करें ये तो सर्वाधिक हुआ, कम घनत्व वाला जनसंख्या कौन हो जाएगा? तो कैमूर, ध्यान में रखेंगे कैमूर, क्योंकि प्रश्न थोड़ा अलग भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे सर्वाधिक पूछा गया है तो कम भी पूछा जा सकता है। कैमूर, कैमूर को भभुआ भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो वो सभी जानते हैं, फल्गु को कहा जाता है और पहले भी मैंने बताया था। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये औसत वार्षिक वर्षा जो होती है किशनगंज में होती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? अधिकतम, तो ये रोहतास हो जाएगा। 214 का आंसर रोहतास। बिहार में 2017-18 निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? तो उस वक्त गेहूं का हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बिहार के किस भाषा को, देखिए बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो वो हो जाएगा मैथिली। और इसमें और ध्यान में रखेंगे कि मैथिली को कब जोड़ा गया था? तो 52 मैथिली को 2003 में 52वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें तो एक मैथिली हुआ और 3 और भाषा जो थी डोगरी, संथाली और बोडो। डोगरी, ये भी याद रखें, डोगरी, संथाली और बोडो। तो ये 4 भाषा को 2003 में ऐड किया गया था और संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये मैथिली जो है इसे शामिल किया गया, भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? 217 का जो आंसर हो जाएगा वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का संक्षिप्त नाम है। तो 217 का ये हो गया। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? एनसीबी। और इसका संक्षिप्त रूप भी आप सभी देख लिए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है किशनगंज। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? 219। तो ये स्थित है बिहार में, विक्रमशिला। और विक्रमशिला कहाँ? भागलपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में है। और डॉल्फिन दिवस सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में जिला है? तो ये 38 है। अगला प्रश्न है, किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो ये राजगीर काफ़ी बार रिपीट हो गया है, ठीक है। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में? तो पता है आप सभी को, नवादा में। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान भी सब तो याद ही कर लीजिएगा आप सभी। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। 223 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए सारे प्रश्न जो है रिपीटेड आ रहे हैं, तो देखिए आप सभी का क्या होगा, एक तरह से ये रिवीजन हो जाएगा ताकि आप सभी भूलिएगा नहीं। 224 का जो आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने 1934 में, मैंने बार बार बताया कि 1934 में इन्होंने स्थापना की थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की, जयप्रकाश नारायण।
अगला प्रश्न है बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में थे। देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है क्योंकि वो सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट जारी की थी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की राजकीय भाषा है। देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो राजकीय भाषा जो है हिंदी एवं उर्दू, हिंदी एवं उर्दू। अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधक कारखाना, तो बरौनी, ध्यान में रखेंगे बरौनी। किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है? तो यहाँ पे पूछा गया है, देश पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। तो किस देश की सीमा पूछा गया है? तो ये हो जाएगा नेपाल। अगर राज्य रहता है यहाँ पे तो यूपी रहता है ऑप्शन में, यूपी, पश्चिम बंगाल रहता है और झारखंड रहता है, क्योंकि बिहार से 3 राज्य सीमा जो है लगती है, 3 राज्य। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, देखो ये भी प्रश्न रिपीट हो, बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है बिहार दिवस 22 मार्च, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है पद्म श्री रामचंद्र माझी। ये थोड़ा प्रश्न अच्छा है कि पद्म श्री रामचंद्र माझी के लिए प्रसिद्ध है। तो पद्म श्री रामचंद्र माझी जो थे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो 231 का देखेंगे तो वो लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? रामचंद्र माझी, जिन्हें पद्म श्री भी दिया गया था। और यहाँ पे क्या 1921, ध्यान में रखें 1921 में उन्हें पद्म श्री मिला था, जो कि एक लोक नृत्य से संबंधित रखते हैं, रामचंद्र माझी। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया में ये स्थित है। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो एक ही थे, 233 का देखेंगे तो कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? 234 का। तो बिहार के किस जनजाति ने लिया था? तो बिहार के जो उराव जनजाति है उन्होंने गया अधिवेशन में भाग लिया था। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 1922 में हुआ था बिहार के गया में कांग्रेस अधिवेशन, और एक हुआ था 1912 में हुआ था पटना के बांकीपुर में। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपयोग में से एक से अधिक या फिर उपयोग में से कोई नहीं। और ये प्राइमरी अध्यापक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, चौकीदारी कर देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। कितने का ये प्रश्न है? ये 235 का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में बताना है कि 1781 का जो विद्रोह हुआ था तो उसके कथन यहाँ पे दिए गए हैं, तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो दोस्तों देखते हैं, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। और आगे प्रश्न है अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। यह जमींदारियों द्वारा किया गया विद्रोह था कि उपयोग में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखेंगे 236 का प्रश्न देखेंगे, 236 का जो प्रश्न है, तो यहाँ पे अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे और यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। यानी कि 2 और 3 जो इसका कथन है सही है, यानी कि उपयोग में से एक से अधिक, ये सही हो जाएगा। और ये अगस्त में ये पूछा गया 2023 का ये प्रश्न है। एक बार और प्रश्न देख लीजिए, 1781 के विद्रोह के बारे में पूछा गया था, तो वो 2 कथन आपका ये सही है। अगला प्रश्न है 237 का प्रश्न यहाँ पे ये दिया हुआ है।
बिहार मद निषेध और उत्पादन शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माना के रूप में उनकी बीमती राशि कितनी प्रतिशत देना होगा। तो 237 का प्रश्न है और यहाँ पे 50, 10, 30 उपयोग में से एक से अधिक उपयोग में से कोई नहीं हो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। तो 237 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10, यानी 10% क्या है उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ये संशोधन किया गया अधिनियम 2022। तो ये लास्ट प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 237 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी उद्योग विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो हो जाएगा सीवान। क्या आंसर हो जाएगा सीवान। तो ये हमारा यहाँ पे जो है बिहार स्पेशल जीके जो हम लोग कर रहे थे, बिहार स्पेशल जीके जो हम लोग कर रहे थे वो समाप्त हो गया। 240 प्रश्न हम लोगों ने किया और 4 वीडियो में बनाया है मैंने। ये वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहें तो शुरू से देख सकते हैं। रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये हेल्प होने वाला है आप सभी का। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।